भक्ति पर बैठना चाहिए। इतने व्रत करने के बाद में जब अपनी भक्ति पर बैठता है, घंटे 2 घंटे अपनी क्रिया पूरी करता है। इस तरह से, क्योंकि जीवन में रखा कुछ नहीं, वो कह रहा है, मनुष्य कह रहा है, जीवन में रखा कुछ नहीं है, आना है जाना है। इसलिए अपना लेकर चलो। जितना कमाना मैंने कमा दिया, ज्यादा कमाने से क्या लाभ, इतना रख दिया कि अपना जीवन चला लेंगे। पत्नी कहती है, अब तो तुम्हारा भक्ति में ज्यादा मन लगने लगा। बोले ये बताओ, अपन ने जन्म लिया है कि नहीं लिया है? तुम भी भक्ति करती हो तो तुम अपने को क्यों नहीं कहती कि हम भक्ति? अरे नहीं, तुमने भक्ति बढ़ा दी, इसलिए मैंने कहा है। मैंने इसलिए भक्ति बढ़ा दी कि अभी मैं यहीं घूमूंगा, इसको मैंने यहां नहीं घूमना है। हमें तो ऊपर जाना है। तो पति मेरा क्या होगा? तुम भक्ति करो तो तुम पूछोगी मैं नदी पार कैसे पार करूंगी? अरे तुम घुसना, हम पकड़ लेंगे। यदि दोनों जने डूब गए तो 2 जने चले जाए। लेकिन जब हम भक्ति पर विश्वास करेंगे तो चाहेंगे नहीं। ठीक है। और जब उन्होंने भक्ति बढ़ा दिया, फिर नदी जाने जाते हैं और नदी में बीच मझधार में पहुंच जाते हैं तो उनका गला कड़ा रहता है। जब थोड़ा मुंह अब गला कटता है तो निष्फिकर चले जाते हैं, नदी पार कर ले जाते हैं, पत्नी को साथ ले जाते हैं। देखो, जब हम भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने त्याग से, जब ये पुद्गल काया से जब ये जीव निकलता है, नदी का कहान बताया है, उसका उत्तर ये है, जब मेरा समय आया मैंने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा, क्योंकि जैसा भोजन नहीं छूटता है, जैसी भक्ति नहीं छूटती है। त्याग नहीं छूटता है, नियम नहीं छूटता है, मर्यादा नहीं छूटती है, सत्य नहीं छूटता है, ये सब साथ रहते हैं। इसलिए जब समय आता है, मनुष्य भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और जीव चला जाता है। पुद्गल अवस्था से सोचो, कहां पहुंचा, किन स्वर्गों में पहुंचा, इसका कोई पता नहीं। कोई नदी पार कर गया था, नदी को पार करके उसने देखा कि नदी पार हो जाएगी, हो सकता कि हम इस मनुष्य पर्याय से अपना कल्याण कर लेंगे। क्योंकि एक मनुष्य का किनारा
भरछेद के अंदर गहराई का मतलब भक्ति, जल की गहराई का मतलब भक्ति। और इस भक्ति से हम पार हो जाएंगे। जीव हो गया। समझो, पत्नी क्या कहती है, तुम तो चले गए, हमको छोड़ गए। तो क्या कहते हैं, जब तुम्हारा समय आएगा जब हम देख लेंगे तुमको। जहां से पत्नी का समय आया, उनका समय हुआ, उनका जीव निकला, उन्होंने ध्यान तुरंत लगाया, अपनी पत्नी को अपना खींचकर चले गए। उस स्थान पर नहीं जा सकते, लेकिन पति खींच ले जाता है। जोड़ी का इतना बड़ा महत्व होता है, समझो। इसलिए बंधु, भक्ति कभी नहीं छोड़ना, संयम मार्ग को कभी नहीं छोड़ना। मिथ्या मार्ग का त्याग कर दो, असंयम मार्ग का त्याग कर दो, अपने सच्चाई पर आ जाओ, अपने सत्यता पर आ जाओ, तभी इस पुतकाल का कल्याण हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। इंद्रियों का भोग छोड़ दो, इंद्रियों का भोग छोड़ दो, योग रास्ते पर आ जाओ, इंद्रियों को योग पे लगा दो, भोग का त्याग कर दो। समझ, भोग से नीचे जाओगे, योग से ऊपर जाओगे। तो देखो, उस जीव ने एक व्यवस्था पर रख करके उसकी बुद्धि काम करती गई, ऐसे काम कर करके निकल गया। जाना सबको है, रुकना किसी को नहीं। यहाँ रुकने के लिए कोई नहीं आया। जितनी उम्र है उतनी रुक पाएगा। आयु का कोई पता नहीं है, कब किसको जाना है। तुम ये मत सोच लेना कि हम 100 वर्ष जिएंगे, नहीं। यानी किसको 100 वर्ष जीना है और किसको 50 वर्ष जीना है, किसी को 35 वर्ष जीना है। किसका क्या भरोसा, ये पिंजड़े से कब निकल जाए जीव, इसका कोई पता नहीं। इसलिए बंधु, भगवान की भक्ति अपनी हमेशा से बचपन से चालू कर दो, इस साथ तो पहुंच जाएगी, साथ तो दे देगी, और कोई साथ नहीं देगा। समझो, देखो घर में बीमारी आती है तो कितने समय को साथ दिया जाता है। जब ज्यादा दिन होते हैं तो घर के सदस्य मुंह बनाते हैं पे। सोचो, इसलिए भगवान से ऐसी विनय करूं कि शरीर पड़ा ना रहा, निकले तो तुरंत चला जाए, जिससे कोई सेवा करने का मौका ना मिले। इसलिए देखो बंधु, अपनी मनुष्य पर्याय को सफल बनाने के लिए अपने हर क्रिया को बताया है। अब जिसको तुम्हें पैर रखना है, रखना तुम्हारा काम है। हम वाणी को प्रारंभ करते हैं। पहुंचता है तो अंधकार समाप्ति की ओर चला जाता है। मनुष्यों के अंदर ज्ञान की ज्योत का प्रकाश पहुंचने लगता है।
जब प्रकाश पहुंच जाता है तो मनुष्य के अंदर से अंधकार जब जाता है तो मनुष्य अचंभे में पड़ जाता है। मेरी भावना क्या बदल गई, मेरे भाव कैसे हो गए, अभी मेरे भाव कैसे थे। ऐसा कैसे हो गया। जब हमने भगवान की याद की, जहां भगवान की याद होती है जिनवाणी साथ होती है, जहां भगवान की याद नहीं होती और जिनवाणी साथ नहीं होती। समझिए, देखो मनुष्य के अंदर कितना भी ज्ञान पैदा हो जाए लेकिन जिनवाणी का अंश नहीं पहुंचेगा जब तक उसका ज्ञान अधूरा है। वह सही ज्ञान नहीं, उसके पास में तामस मिलेगा, मान मिलेगा। भाई अपने सामने किसी को समझेगा नहीं। शाहीमान होगा। देखो इस तरह से उनकी भावना होती है और जब ये भावना उनकी इस तरह से होती है तो बंधुओं अभी जिनवाणी नहीं पहुंची, क्योंकि भगवान का अंश नहीं पहुंचा। भेष है, सब है, ज्ञान है, सब है, लेकिन मस्तक तक है, अंदर नहीं है। जब ज्ञान अंदर पहुंचता है तो मनुष्य के अंदर से मर्यादा विनय अंकुर पैदा दे देते हैं। तुरंत मर्यादा आ जाती है और विनय आ जाती है। और भी सूत्र वो भी चालू हो जाते हैं आने के लिए, एक दूसरे के बिना नहीं रहती है। जब जिनवाणी बिना देवादेव अनदेव के बिना नहीं रहती है, तो जिनवाणी के बिना विनय मर्यादा नहीं रहती है। जब जिनवाणी अंदर पहुंचती है तो पात्रता पवित्र बनती है, तो अंकुर फूट जाता है विनय मर्यादा का। जहां विनय मर्यादा पहुंच गया तो और भी सूत्र आ जाते हैं। देखो वह मनुष्य महिला जब भगवान के चरणों में अब मस्तक झुकाएगी तो कितने विनय से झुकाएगी। उसके नेत्र में किसकी छवि छा गई है? देवादेव अरहन देव की। इसके अलावा किसी की नहीं चाहिए। घर से चलती है, इसको भगवान दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। जिनवाणी बड़ी खुश होती है और वह भगवान के चरणों में नतमस्तक लिटा देती है। देखो बंधु, यदि ज्ञान नहीं होता है तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। चार्थ कैसे आ जाए? देखो जब भगवान की माया, भगवान के जब नेत्रों में उनकी छवि छा गई, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, तो जिनवाणी के ज्ञान ने
सम्यक दर्शन का अंश बदल दिया। सम्यक दर्शन में केवल भगवान की स्तुति, उनके गुण दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है। बंधुओं, चेतना नहीं दिखाई देती, घर की याद नहीं आती है, अपने शरीर की सुध भूल जाती है, शरीर भी नहीं दिखता है, केवल भगवान दिखते हैं। दोनों पति पत्नी जब भगवान के चरणों में अपना नमन करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, तब भगवान से विनय करते हैं। जो उन्होंने विनय की, भगवान की विनय करने से उनकी पूर्ति हो जाती है। देखने में पता नहीं लगा, समझो क्या जहां भी मनुष्य हाथ डालता है, भगवान की भक्ति के द्वारा हाथ कभी खाली नहीं जाता है। जब इस तरह से जब भक्ति देखते हैं तो उस नगर का राजा और रानी जिन आलों में पहुंचते हैं तो राजा हाथी पर बैठकर नहीं जाता है। रानी से क्या कहता है? नहीं, उनके 3 लोग के नाथ हैं, हाथी पर नहीं, ये मद आ जाएगा, अच्छा नहीं है। बिना पैर जूते के चलो, किसी को साथ लेकर नहीं चलना, केवल मेरी इच्छा है दर्शन करने की, तो तुमको मेरे साथ चलना है। राजा की रानी बोलती है, स्वामी मैंने कब मना किया? चल देते हैं। उस वक्त राजा पर चढ़ाई चढ़ी हुई थी, चारों तरफ से लड़ाई हो रही थी।